के बाद अब नवरात्रि से पहले मीट की दुकानों पर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली से यूपी और एमपी तक मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। दिल्ली विधानसभा में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान बंद रखने का मुद्दा उठाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसका विरोध किया। उधर यूपी में भी नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने की मांग हुई। अब यह मुद्दा एमपी तक आ पहुंचा है। इसको लेकर बीजेपी ने मांग की है कि 9 दिन मीट की दुकान मध्य प्रदेश में बंद रखी जाए, तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि रमजान के महीने में मुसलमानों ने शराब की दुकान बंद रखने की मांग नहीं की। त्योहारों के बहाने बीजेपी राजनीति कर रही है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा। दिल्ली से मध्य प्रदेश, नवरात्रि से पहले क्लेश। हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ पूरे नवरात्र में। न चिकन न मटन, 9 दिन माता के भजन। इमामों को समझाओ, सबको बताओ, अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करा दी जाए? त्योहार का हवाला, मीट दुकानों पर ताला। नवरात्रि में मीट की दुकानों को बैन करने की मांग को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से एमपी तक बवाल मच गया है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने मीट की दुकान बंद रखने का मुद्दा उठाया। उधर यूपी में मंत्री ने साफ कर दिया कि नवरात्रि में मीट शॉप बंद रहेंगी। एमपी में बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सवाल यह है, क्यों त्योहारों के नाम पर मीट की दुकानों पर ताला लगवाया जा रहा है? इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। क्या त्योहार पर अब आपसी भाईचारा और सौहार्द खत्म हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से त्योहार से पहले हिंदू मुसलमान होता है, उससे यही लगता है यह सिर्फ सियासत चमकाने का बहाना है। देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव, हर जगह हिंदू मुसलमान साथ रह रहा है, अपने अपने त्योहार मना रहा है, लेकिन सियासी खेल में हिंदू मुसलमान क्यों? आज इसी पर चर्चा, लेकिन महाडिबेट के सवालों पर पहले डालेंगे नजर। और हमारे आज के सवाल हैं, त्योहार से पहले ये नफरती राग आखिर क्यों शुरू हो जाता है, क्यों छेड़ दिया जाता है ये राग? दूसरा सवाल है, क्या आस्था के नाम पर वोट की रेस शुरू हो जाती है? हर त्योहार, तीज पर यह मौका ढूंढा जाता है कैसे अपना वोट कंसोलिडेट किया जाए। तीसरा सवाल, हिंदू मुस्लिम के सहारे क्यों सियासी खेल शुरू हो गया एक बार फिर से, यानी होली जुमा के बाद अब नवरात्रि। तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, अंबिका शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। शैलेशानंद गिरी महाराज हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इमरान खोखर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका बहुत स्वागत। संजीव तरनाथ जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि भाई जब भी कोई त्योहार, तीज आता है, तब इस तरह के विवाद या मामले या मांगें शुरू हो जाती हैं। चाहे होली हो, जुमा आया हो, तब कहा गया कि भाई होली और जुमा के लिए टाइम सेट कर दिया जाए, टाइम तय कर दिया जाए, जब तक होली मनाए तब तक नमाज ना की जाए। अब नवदुर्गों में नवदुर्गा शुरू होने वाले हैं, उससे पहले ये मांग उठ रही है कि मीट चिकन शॉप और मीट दोनों की दुकानें बंद रहें 9 दिन। ये मांग अब उठ रही है। बहुत सारे सवाल हैं कि भाई खान पान लोगों का व्यक्तिगत मसला होता है, आप दूसरे के खान पान पर कैसे लगाम लगा सकते हैं या कैसे तय कर सकते हैं कौन किस समय क्या खाए, क्या ना खाए, क्या बेचे, क्या ना बेचे। लेकिन उससे पहले जो सवाल मिलन भार्गव आपसे है, मेरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर विशुद्ध तौर पर व्यवसाय का है। हजारों दुकानें हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश में लाखों दुकानें हो मीट और चिकन शॉप की, यह विशुद्ध तौर पर व्यवसाय से जुड़ा हुआ मसला है। सैकड़ों, हजारों, लाखों परिवार इससे प्रभावित होंगे। थोड़ा उनका जरूर सोचिए, एक दुकान में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग उससे प्रभावित होंगे। चिकन उसे रखना है, अगर आप जीवित रख रहे हैं तो फिर उसका दाना पानी उन्हें देना होगा, उसका खर्च उनका बढ़ जाएगा।
ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए ये मांग कितनी जायज है। मिलन भार्गव जी। देखिए प्रशांत भाई, जी। नवरात्र और रामनवमी चूंकि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, जहां साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से हिंदू समाज मां भगवती की आराधना करता है और रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का ये जो पूजन पद्धति है उससे करता है, तो निश्चित रूप से देश का बहुसंख्यक समाज जिस प्रकार से यदि इस प्रकार की मांग उठ रही है, तो मुझे लगता है कि अन्य धर्मों के लोगों पर इस पर विचार करना चाहिए और विचार उनको भी करना चाहिए जो गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करते हैं, लेकिन हमेशा ये अपेक्षा हिंदू समाज से की जाती है, अन्य वर्ग से क्यों नहीं की जाती है। और ना ही किसी को लाठी के दम पर, ना ही किसी को धमकाकर बंद कराने की बात हो रही है, एक सामान्य सी मांग है और ये इस देश में, संविधान में ये सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग इस प्रकार की मांग रख रहा है तो समाज को भी आगे आकर सोचना होगा और सौहार्द और वातावरण जिस प्रकार से ताली दो हाथ से बजती है, यदि एक ही हाथ से ताली बजाने का जो प्रयास किया गया वर्षों तक, लेकिन प्रकार से किया गया सबको मालूम। भार्गव जी, दूसरा यदि हम चाहते हैं कि सौहार्द रहे, ठीक है, दिल्ली में और इसमें राजनीति ना है तो समाज को निर्णय लेना है। एमपी में भी मांग उठी है। मिलन भार्गव जी, सवाल ये कि ये इस तरह की मांगे पहले क्यों नहीं उठी? अब क्या राजनीतिक हित देखने के लिए इस तरह की मांगे उठाई जा रही हैं? दूसरा ये कि भाई दूसरा समुदाय, उसका भी त्योहार चल रहा है, रमजान चल रहे हैं, वो कह सकता था कि महीने भर भाई शराब बंद करा दीजिए, कोई भी दुकान नहीं खुले, चलता क्या तब? मिलन भार्गव जी, सवाल भाई एक बात तो इसमें ये समझनी चाहिए कि ये इस प्रकार की मांग पहली बार नहीं उठी है, इस प्रकार की मांग बार बार समय समय पर उठती रही है। अब आप चूंकि अब ध्यान दे रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सौभाग्य का विषय है, लेकिन इस विषय में हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि ये निहायती निजी विषय है और निहायती व्यक्ति को क्या खाना, कैसे रहना, ये जीवन शैली का उसका अपना हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे की आस्था को ठेस ना पहुंचे, ये भी समाज से अपेक्षा की जाती है। ये मुझे लगता है कानूनन भी है और ये संवैधानिक अधिकार भी है उसके पास सुरक्षित। आपकी तरफ से ये आई ना ये लाइन? तो नहीं, समाज देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने वाली सरकार है और हमने हमेशा इस प्रयास किया है कि समाज में सौहार्द रहे, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति हम करते हैं प्रशांत भाई। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं जनहितैषी या देश को, प्रदेश को आगे ले जाने वाली, उसमें किसी भी योजना में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं है। मिलन भाई, लौटूंगा आपके पास। इमरान खोखर साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं जी। इमरान खोखर जी, धार्मिक स्थलों के पास अगर ये दुकानें हैं तो ठीक बात है कि वहां नहीं होनी चाहिए, और वहां तो फिर केवल त्योहारों के दौरान नहीं बल्कि पूरे साल नहीं होनी चाहिए। वहां से अगर ऐसी जगह हैं तो फिर इन्हें रिलोकेट किया जा सकता है। देखिए सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सलाम, और दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर विभिन्न धर्म के लोग, जातियों के लोग, समुदाय के लोग अपने अपने त्योहार साल भर लगभग मनाते हैं, और हमें एक अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब की जो हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, उस इच्छा के अनुसार एक दूसरे की आस्थाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। अब उस सम्मान के अंदर जब आपकी एक आस्था है कि मीट मटन मसन की दुकानें जो हैं वो यहां पर ना लगे, तो मेरी भी एक आस्था यह है कि रमजान चल रहे हैं, ईद आ रही है, हम भी रोजे रखते हैं, हम भी हमारे अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, तो ये शराब की दुकानें सरकार ने जगह जगह खोल रखी है कंपोजिट के नाम से। शराब की दुकानें कई जगह पर धार्मिक स्थलों के पास है, शराब की दुकानें कई स्कूल्स के पास है, शराब की दुकानें कई रहवासी इलाकों के अंदर ये लोग खोल देते हैं। तो पैसे के लिए ये शराब की दुकानें कहीं भी खोल देंगे, तब इनको किसी की आस्था नजर नहीं आती है। दूसरी बात, अगर किसी की आस्था आहत होती है तो उसके लिए बैठ के डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन मसला आप समझिए सर, यहां पर आस्था वाला मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धार्मिक मुद्दों को बेवजह उछालना चाहती है। आपके पास सरकार हर महीने, हर हफ्ते 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है हर महीने, उठ पटांग तरीके की इनकी योजना ऐसी चल रही है जो तो जनता के सरोकार रखती है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, सारी चीजें, ये नाकामियां छुपाने के लिए आप एक ऐसा मुद्दा उछालते हैं जिससे पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाए। जी ठीक बात है। चलिए, अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका शर्मा जी, आखिर ये कांग्रेस की तरफ से इस पर ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई सियासत की जा रही है। ये कह रहे हैं कि अगर शायद ये जो शॉप्स हैं ये खुले में ना होती तो शायद ये सवाल ही ना उठता। गाइडलाइन है, कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई आप मांस या मीट कैसे बेचें,
संभवतः मुझे ये लगता है कि शायद ये रूल्स रेगुलेशन पालन ना करने वाला मामला ज्यादा है। अंबिका शर्मा जी, देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक तीज त्योहार हैं जी, वो सैकड़ों वर्षों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और बिल्कुल पूरा सांप्रदायिक सद्भाव उसमें हम लोगों को देखने को मिलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है, तब से तमाम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। हम अपने मित्र से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहते हैं कि एक अल्वेक कंपनी है जो मास्क की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी है इस देश की, और उसके जो कारोबारी हैं मिस्टर जैन हैं और कपूर हैं, एक कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि गोवा में इनकी सरकार है, एक विशेष अधिवेशन बुलाएं, एक विशेष अधिवेशन बुलाएं और वहां पर एक प्रस्ताव पारित करें और गौमांस को प्रतिबंधित कर दें। हम और अंतिम बात तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, नवरात्र के दिनों में मुझे जानकारी है, पक्की जानकारी है कि 90% लोग मांसाहारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी नवरात्र के दिनों में बंद कर दें तो बहुत कुछ हमारी धार्मिक पवित्रता सामने आ जाएगी और जो इनका मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक जो देश था वो ब्राजील था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी के ये उपलब्धि है कि हमारा देश पहले नंबर पर मांस का निर्यातक देश हो गया। चलिए ठीक, तमाम जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल उठाया, मिलन जी आपका जवाब भी देना चाहते हैं। मिलन भार्गव जी, इस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा, इमरान खोखर साहब जो बात कह रहे थे कि भाई अगर शराब बंद करने की हम मांग उठाएंगे तब क्या करेंगे आप? देखिए, इमरान खोखर जी का जो आपने परिचय लिखा है उसमें मुस्लिम स्कॉलर लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा था उनके वक्तव्य से कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध करते हैं। तो अपने विचार रखने का अधिकार तो उन्हें भी है तो कुरान और आयतों पर अपने धर्म के विषय में बताएं कि धार्मिक आधार पर उनका धर्म क्या कहता है। प्रशांत भाई, ये अपेक्षा आपका दर्शक भी कर रहा होगा, लेकिन वो राजनीतिक रूप से वक्तव्य दे रहे हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात, अंबिका शर्मा जी की तकलीफ ये नहीं है। अंबिका शर्मा जी की तकलीफ है कि इनकी सरकारों में देश में दंगे होते थे, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता था, खुलेआम किस प्रकार से गुंडागर्दी सब बंद हो गया। न बम विस्फोट हो रहे हैं किसी भी शहर में, न दिल्ली में, न बंबई में, न कलकत्ता में, न बेंगलोर में, न हैदराबाद में। तकलीफ इनकी होना स्वाभाविक है क्योंकि हमने आतंकवादियों को भी ठोका और इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच रखने वालों को भी निस्ते नाबूद किया। तो ये देश प्रगति कर रहा है, ना ही धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, और बराबरी के साथ समभाव रखकर देश प्रगति कर रहा है। लेकिन इसमें किस प्रकार की राजनीति होती है? कर्नाटक में जाइए आप, सबका अधिकार छीन कर सिर्फ मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों अंबिका जी, क्या भैया उस पर चर्चा कर चुके हैं। मिलन जी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप करें और ज्ञान हमको दें, उस पर चर्चा हो चुकी है। कोर्ट में जाएगा मामला, अभी धर्मांतरण करने के लिए कानून मजा आ जाता है, उसको कमजोर आप करते सरकार में आके। तो धर्मांतरण करने वालों को पोषित आपको करना है। औरंगजेब चले गए साहब, टीपू सुल्तान चले गए, लेकिन बहुत लंबे समय बाद औरंगजेब लौट आए, फिर लौट आए, चर्चा हो लगातार। संजय भाई, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शैलेशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेशानंद गिरी जी, अभी मैंने ये सवाल भी अभी उठाया एक कि खुले में मीट बिक रहा है, शायद अगर ये ना बिकता तो शायद ऐसी डिमांड ना उठती। रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी मीट खुले में आज भी बिक रहा है। इसकी व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। अगर खुले में ना बिके तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। तो आप इनकी मानसिक देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ प्रशांत जी, मैं हिंदू सनातनी वैदिक संत हूँ, साधु हूँ जी। एक बात बताइए, अंबिका शर्मा जी ने एक सवाल पूछा जी कि एक्सपोर्टर ऑफ बीफ कौन है सबसे ज्यादा, उसके ऊपर बीजेपी जवाब नहीं देगी। बीजेपी का सवाल जो होगा उसके ऊपर कांग्रेस जवाब नहीं देगी। तो मैं राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। तथ्यपरक बात नहीं है, निहायती झूठ परोसा जा रहा है। मिलन भाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मिलन भाई सुन लीजिएगा, समझ रहा हूँ मिलन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, परंतु हमें उसको बात क्यों करनी है? मेरी बात समझेगा मिलन जी, अंबिका जी आप समझिएगा। देखिएगा, पूरा विश्व जो है इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। मानवता क्या थी? अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। पहले कच्चा खाते थे, पक्का खाते थे, मानव खा लेते थे, पशु खा लेते थे। अब हम सब सभ्य हो गए हैं, अब हमें मांसाहार से दूर होना है।
जहां पर पश्चिम जगत जो है विज्ञानिज्म के ऊपर आ रहा है, यहाँ तक कि वो दूध भी नहीं लेना चाह रहा है, वो तो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें चाहिए कि हमारी जो धार्मिक भावना है वो ये कहती है किसी भी प्रकार का रक्तपात न हो, किसी भी प्रकार का मांसाहार न हो, और साथ में एक बात स्पष्ट हो कि यदि किसी भी जीवन का हम हृदय द्रवित करके कोई पूजा पाठ करते तो वो भी स्वीकार्य नहीं होती है ईश्वर को। हम जड़ों को नहीं खाते, हम लहसुन को नहीं खाते, हम अदरक को नहीं खाते, लेकिन इन भावनाओं को समझना होगा। शैलेशानंद गिरी जी, ये अपना अपना धर्म है, हर धर्म जो कहता है हम उसकी पालना करते हैं। मैं और आप अपने धर्म की को बदलना होगा, मुस्लिम अपने धर्म की पालना कर रहे हैं। धर्म को बदलना होगा जी, धर्म को बदलना होगा। देशकाल परिस्थिति में नई नई रीतियां आती है, नए नए प्रयोग आते हैं जी, तो उसको हमें बदलना होगा। चल ठीक है, संजीव तरनाथ जी के पास जाऊंगा मैं। संजीव तरनाथ जी, होली हुआ, जुमा हुआ, अब नवरात्रि आ गए, मतलब सियासत चमकाने के लिए कुछ भी या त्योहारों का सहारा, ऐसा लग रहा है कि शायद अब त्योहार बचे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मध्य प्रदेश में ये जो जिक्र किया कि मीट नवरात्रों के समय बैन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी खुद फंस गई है इस मुद्दे को उठा करके, क्योंकि 2003 से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। आज इनको याद आ रहा है कि नवरात्रों के समय अगर हम मंदिर के पास जाते हैं तो वहां पे खुले में मीट की दुकान है। तो 2003 से लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपने उनको रिलोकेट क्यों नहीं करा, क्यों नहीं हटाया? 2003 से आप लोग क्या कर रहे थे? अब उसके बाद बात आती है कि सिर्फ मीट ही क्यों बंद होना चाहिए? मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, अगर मैं मंदिर जाता हूं नवरात्रों के समय, अगर मैंने फास्ट रखा हुआ है तो अगर मुझे मंदिर के सामने अगर ठेका दिखता है तो ठेका भी बंद होना चाहिए, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? ये कहते हैं कि हम सौहार्द की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि मिलकर के सब कुछ होना चाहिए। तो 2003 से आप क्या कर रहे थे? अगर आप इतनी ही हिंदुओं की भावनाओं के बारे में सहानुभूति रखते हैं, आपको लगता है कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही हैं, तो आप एक ऑर्डर लेकर के आइए, कर दीजिए बैन। कौन आपको रोक रहा है? 2003 से आपकी सरकार है। सिर्फ और सिर्फ जब भी नवरात्रे आते हैं या कोई भी फेस्टिवल आता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों की भावनाओं को तारमतार करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं और दोनों पक्षों को आपस में इस तरीके से बना दिया जाता है कि दोनों पक्ष आपस में लड़ सकें। ठीक बात है। मिलन भार्गव जी, विशुद्ध तौर पर समझ गए होंगे आप, मकसद ये कि भाई कहां से वोट हमारा कंसोलिडेट हो जाए। जवाब दे दीजिए मिलन जी। प्रशांत भाई, एक तो संजीव जी को आप करेक्ट करिए, ये कहां से बैठे मैं नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के निर्णयों को ये शायद अनभिज्ञ हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है डॉक्टर मोहन यादव जी की, किसी भी मंदिर के बाहर मांस मदिरा की दुकान नहीं है, और जितनी भी हमारी धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश में है उनमें पूर्णतः शराबबंदी की जा चुकी है। और खुले में मांस को लेकर तो हमारी सरकार बहुत कड़ाई से निर्णय ले चुकी है, और जहां भी सूचना मिलती है उस पर लेकिन पालन नहीं हो रहा ना अभी भी। कतई ये नहीं है, इसको नहीं, शहर में निकलिए, भोपाल में रहते हैं आप का विषय है, भाई भोपाल में रहते हैं, एक बार निकलिए ना, भोपाल में कितनी शॉप है खुले में बिक रहा है। प्रशांत भाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार के यदि कोई उल्लंघन कर रहा है, ये पहले से ही तय है, खुले में नहीं बिके। ये बात समझिए आप कि नवरात्र में मांस ना बिके, ये मुस्लिम समाज भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये चंद ठेकेदार अच्छा एक बात बताइए, भटकाते हैं और कहते हैं कि हम आपके हिमायती हैं, और वही भटकाते हैं। ये इमरान जी कभी थोड़ी कहेंगे कि साहब बंद होना चाहिए, ये कहेंगे अरे साहब दिल्ली मुंबई, दिल्ली माफ कीजिएगा, दिल्ली यूपी में शुरू हुआ मामला, तो आपने एमपी में भी ये शुरू कर दिया। लेकिन एक बात बताइए मिलन जी, होटलों में भी तो नॉनवेज परोसा जाता है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? सरकार होटल रेस्तरां में भी नॉनवेज परोसा जा रहा है, वहां पर सवाल क्यों नहीं? प्रशांत भाई, ये सवाल फिर जनभावनाओं का, भारतीय जनता पार्टी का सवाल ही नहीं है भाई जी। प्रशांत भाई क्यों लज रहे हैं, आप उलझा रहे हैं? ये समाज को तय कर लेनी है, खान पान का विषय है और समाज तय करेगा। अंबिका शर्मा जी, और समाज जब बहुसंख्यक समाज तय करेगा उसके निर्णय में सरकार साथ देगी। ठीक है, ठीक है। अंबिका शर्मा जी, दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है अगर बंद कर दिया जाए? सौहार्द भी तो कोई चीज है ना, आपसी त्योहार अगर मिलके मना लिए जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन कथनी करने में बड़ा अंतर है। इन लोगों का एक हिडन एजेंडा है, ये लोग जो समाज को स्पर्श करते हुए मुद्दे हैं उनसे भागना चाहते हैं। बेरोजगारी, गरीबी और जो तमाम समस्याएं हैं उनसे देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मिलन भार्गव जी, मुझे आप पूरी बात कर लेने दीजिए।
और इस प्रकार से ये उन्मादी मुद्दे उठा देते हैं और जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भागते हैं। अब हम ये बता रहे हैं आपको, जब यूपीए सरकार थी उस समय 35,000 करोड़ रुपए का मांस निर्यात होता था, आज 1,70,000 करोड़ रुपए का मांस निर्यात होता है। ये इनकी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। कितना दोहरा चेहरा इन लोगों का है, ये साफ जाहिर है। ये लोग केवल हमारे जो तीज त्योहार हैं उन पर भी ये लोग चल मैं माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। इमरान खोखर साहब, सौहार्द के साथ त्योहार क्यों नहीं मनाया जा सकता? कहां लगता है कहां गड़बड़ी हो जाती है? देखिए सर, इस देश के अंदर हमेशा सौहार्द से ही त्योहार मने हैं पिछले कई वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ और उसके पहले भी और आगे भी मनते रहे हैं। लेकिन जब से नफरती एजेंडे वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, हम सौहार्द मनाने के लिए हमारे होली के अंदर हमारी मस्जिदें ढक लें, हम सौहार्द मनाने के लिए होली के हम घर से बाहर ना निकले, हम सौहार्द मनाने के लिए हम पर रंग गिर जाए तो हमारे हाथ काट लिए, ऐसे इनके भाजपा के कई विधायक बयान देते हैं। तो आप इस बात को समझना चाहिए कि इनका एक नफरती एजेंडा है, मुसलमानों को किसी भी तरीके से दबाओ और उसको तरीके से प्रेशराइज कर दोगे तो हमारे रहने चाहिए, पत्थर बरसाने चाहिए। भाषा उसमें कहां से हिंदू मुस्लिम आ गया था, लेकिन जो भाषा चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक शैलेशानंद गिरी जी, ठीक है मैं लौट रहा हूं आपके पास। शैलेशानंद गिरी जी, शैलेशानंद गिरी जी से मेरा सवाल है, आखिर ये हम कैसे तय करेंगे कि दूसरा क्या खाए क्या ना खाए? देखिए, इसके अंदर कोई धर्म का विषय नहीं है जी। इसके अंदर स्पष्ट है कि आपके स्वास्थ्य के लिए और इस प्रकृति के लिए क्या जरूरी है जी, वो खाया जाए। इसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जितनी भी है चलती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु ध्यान रखिएगा कि आपका भूखा रहना बेहतर है बजाय किसी के जीवन के अंत। तो किसी का जीवन अंत करके अपना पेट भरना पाप है और निश्चय ही। संजीव तरना जी, माफी चाहूंगा वक्त कम है। संजीव तरना जी, आपका आखिरी रिएक्शन। अगर मीट और चिकन शॉप बंद करने की बात हो रही है तो भाई शराब की दुकानें भी बंद की जा सकती हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि भाई बड़ी रेवेन्यू सरकार के लिए आती है, सरकार का बड़ा खर्च उससे निकलता है, लेकिन सेहत को नुकसान तो वो भी पहुंचाती है ना। देखिए, दोनों चीजें सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आप बात करते हैं कि मीट की दुकानें आप बंद कर दे तो जो परिवार उससे अपना पालन पोषण कर रहे हैं तो वो कहां जाएंगे? सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर 9 दिन वो दुकानें बंद रहेंगी तो सरकार उनके लिए कोई ऑल्टरनेट निकाले, कोई उनको काम मुहैया कराए या उनको कॉम्पेंसेट करे। आप इस तरीके से एक तरफ नहीं कह सकते कि जी ये हम बंद नहीं करेंगे, ये बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें नहीं चला करती। बिल्कुल बात यहीं पर आती है कि विशुद्ध तौर पर मामला व्यवसाय का है, रोजगार का है, सैकड़ों हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। अगर वो प्रभावित होते हैं तो क्या सरकार कॉम्पेंसेट करेगी? कोई उनकी दूसरी व्यवस्था करेगी? जो खर्च उनका हो रहा है या फिर जो कह रहे हैं वोटी बिक रही है, वोटी से रोटी उनके परिवार को मिलती है। माफी चाहेंगे, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और महाडिबेट में बस इतना ही।